झगड़ियों, मैं आज आपको अपने पापा के जन्मदिन के अवसर पर कुछ उनकी विशेषताएं बताती हूँ। क्योंकि मैं उनके काफ़ी क्लोज़ रही हूँ, तो वो हमेशा मेरे पापा विशेष मौक़ों पर अक्सर मुझे फीलिंग्स देने लगते हैं अपने आप ही। मैं चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन वो खुद ही फीलिंग्स देते हैं मुझे, अपने आप ही याद दिलाने लगते हैं, वही बातें सामने आने लग जाती हैं। मैं अपने पापा की विशेष क्लोज इसलिए भी हूँ, मम्मी से मेरा कोई विशेष लगाव नहीं है, क्योंकि उसकी कुछ आदतें ऐसी हैं, वो बिल्कुल उफनती हुई नदी की तरह है, और मेरे पापा बिल्कुल समंदर। मेरे पापा जैसा कोई हो नहीं सकता। मेरे पापा राजा राजा थे, हैं और रहेंगे मेरी नज़रों में। तो मेरे पापा के अंदर जो विशेषताएं थी, वो शायद बहुत कम लोगों में होती हैं। मैं हर जन्म में उन्हें अपने पिता के रूप में पाना चाहूँगी। और जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी अक्सर मुझे घर के कामों में लगा देती थी, बोलती थी इसको काम सिखाना है। झाड़ू पोछा और रोटी बनाने में लगाती थी वो। बर्तन और कपड़े तो मैंने कभी नहीं धोए, लेकिन हल्का फुल्का काम कराती थी। तो मेरे पापा को ये सब मंजूर नहीं था। तो वो अक्सर क्या करते थे, जब भी मैं रोटी बनाऊंगी, जबकि बहुत बड़ा परिवार तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं जितनी देर रोटी बनाऊंगी, मेरे पापा एक तौलिया लेके खड़े रहते थे, मेरा पसीना पोंछते थे। ऐसे पापा को कौन भुला सकता है। वैसे तो जन्म देने वाले माँ बाप चाहे कितने भी बुरे होते हैं, वो भगवान होते हैं, लेकिन फिर भी। तो उसके बाद फिर मेरे पापा कभी भी बिना मेरे को अपनी गोद में बिठाए खाना नहीं खाते थे। सबसे पहला ग्रास वो मेरे मुंह में डालते थे, तब जाके अपने मुंह में लेते थे। मतलब इतना प्यार करते थे। मेरे पापा को लड़कियों से विशेष लगाव रहा, लड़कों पर उनकी कोई ज़्यादा विशेष वो नहीं थी। मेरी मम्मी का था, लड़कों से ज़्यादा स्नेह था। अभी भी वो लड़कों से और नातियों से स्नेह रखती है, बाकी से मतलब कोई स्नेह नहीं है इतना ज़्यादा उसका। और मेरे पापा, मेरे बड़े भाई की एक लड़की है, एक छोटी की है, तो उनको भी वो उतना ही प्यार करते हैं। लड़कियों को तो विशेष ही मेरे पापा बहुत प्यार करते थे, तो मेरे बदले का प्यार भी उनको अब मिलता है। लेकिन मैं अपने पापा के बहुत क्लोज़ थी, बहुत अटैच हूँ। और अब मेरे पापा मेरे मार्गदर्शक बने हुए हैं, हर कदम पर मेरे साथ खड़े हुए हैं। पहले कुछ हालात परिस्थितियाँ ऐसी थी कि इंसान जीते जी उतना नहीं समझ पाता है जितना मरने के बाद आत्मा रूप में वो। अब तो वो भगवान बन चुके हैं, तो मेरे साथ वो हर कदम पर खड़े हैं। अक्सर मुझे दिखते हैं सपने में। ससुर भी दिखते थे, लेकिन मैंने जब से उनसे मत दिखो यहाँ कहा, गुस्से में मैंने खूब खरी खोटी सुनाई उनको। उस दिन से उनका भेद हो गया दिखने का। वैसे वो हमारी दया बहुत करते थे, कर कुछ नहीं